गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने इसके पहले के टॉपिक में हीट पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, डिफरेंट स्केल्स हमने पढ़ी एंड हमने एक्सपांशन भी पढ़ा, थर्मल एक्सपांशन। और आज का हमारा टॉपिक आगे प्रोलॉन्ग होता है जहाँ हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस चैप्टर में। एंड इस चैप्टर के आगे फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे वहाँ भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे चैप्टर्स में ये थ्योरी लिंक होती है, इसलिए इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है। जैसा नाम है बस वही इसका काम है, यानी हीट कैपेसिटी मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर हीट बाय एनी मटेरियल। कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, वो कितनी हीट स्टोर कर सकता है, बस वही उसकी हीट कैपेसिटी है। सीधी सी बात है, मास पे डिपेंड करती होगी। भाई कम मास है तो कम हीट। भाई मान लो आप 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो, आपके पास 1 लीटर पानी है और आप उसको 20 डिग्री तक ले जाते हो गर्म करके, तो आपको हीट कुछ देनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि आप 1000 जूल देते हो। अब आपके पास 2 लीटर पानी है और 20 डिग्री ले जाते हो तो आपको 2000 लीटर देना होगा। 5 लीटर पानी है, उसको 20 डिग्री ले जाते हो तो आपको 5000 जूल देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आप जो हीट है, जितना जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना हीट देनी पड़ेगी। नंबर 2 टेम्परेचर। आप 20 डिग्री बढ़ा रहे हो, क्या आप 40 डिग्री बढ़ा रहे हो, क्या आप 50 डिग्री बढ़ा रहे हो। आप ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। जितनी आप हीट दोगे उतनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, देन उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है, एल्युमिनियम है वो, कि आयरन है, कि कॉपर है, पानी है, कि तेल है, कि मर्क्यूरी है। मटेरियल क्या है इस बात पर भी हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगी। मास कितना है इस बात पर भी हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगी। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के हम मैथमेटिक्स बना देते हैं, यानी आप जो हीट दोगे वो पहली बात किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर चेंज पर। तो हम हीट को यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा क्यू। क्यू भी लिख सकते हैं बट हाल फिलहाल हम डेल्टा क्यू लिखते हैं। तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी बॉडी के लिए ट्रू है। अब ये आप हटाओगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा एस डेल्टा टी। एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये एस है आपका स्पेसिफिक या हीट कैपेसिटी है, ये आपका एस है आपका हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या आएगी इसकी, इसकी यूनिट आएगी जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन आएगी इसकी यूनिट। अब ये जो एस है इसमें मास ऑलरेडी है, यानी हीट कैपेसिटी किसी मटेरियल, किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। यानी आप ऑब्जेक्ट मास बदल दोगे और मटेरियल वही है तो भी ये बदल जाएगी। तो ये पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए है ये हीट कैपेसिटी, आपको ध्यान देना है। अब मास इसमें छिपा है, कम मास तो कम हीट कैपेसिटी, ज़्यादा मास तो ज़्यादा हीट कैपेसिटी, कम टेम्परेचर तो कम, ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा। ये तो खैर फार्मूला भी बोलता है। नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बात करता है पर केजी या पर मोल या पर ग्राम की बात करता है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब पर्टिकुलर 1 kg एल्युमिनियम हो, 1 kg आयरन हो, 1 kg कॉपर हो, 1 लीटर वाटर हो, 1 लीटर ऑयल हो, 1 लीटर मर्क्यूरी हो, कुछ भी हो 1 की बात करता है ये, इसलिए इसे स्पेसिफिक कहते हैं। तो ऑब्वियसली अब आप जब स्पेसिफिक करोगे तो डिवाइडेड बाय मास करना पड़ेगा। अभी हमने मास से डिवाइड नहीं किया, मास इज इंक्लूडेड ओवर हियर। इस फार्मूले में मास ऑलरेडी है, कैपिटल एफ जहाँ है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक की बात करोगे तो पर केजी आएगा, और जैसे ही पर केजी आएगा दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय मास m। तो स्पेसिफिक
हीट के केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स c से प्रेजेंट करते हैं, बट हाल फिलहाल हम स्मॉल s से प्रेजेंट करेंगे। दैट इज इक्वल टू कैपिटल S अपॉन m। कोई कहे कि सर इसमें तो डेल्टा टी आपने लिया ही नहीं। भाई हमने तो सिर्फ कांस्टेंट पकड़ा है ना, आप ध्यान से देखो, यहाँ हीट कैपेसिटी है S और यहाँ मैंने क्या किया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैं तो सिर्फ हीट कैपेसिटी में ही डिवाइड करूँगा ना मास, जो मास उसमें मर्ज था, जो मास उसमें छिपा था 10 kg, 5 kg, 2 kg, 8 kg, जितने भी kg था, अब मैं उसको डिवाइड करने जा रहा हूँ तो स्पेसिफिक निकल आएगा, सीधी सी बात है। तो ये आएगा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी ये पर केजी में आता है, पर मोल में आता है, पर ग्राम में भी हो सकता है। अब आपने ये जो फार्मूला यहाँ डिराइव किया, वो फार्मूले में S की वैल्यू आप पुटअप कर दो, यू विल गेट स्मॉल s इज इक्वल टू कैपिटल S की वैल्यू क्या है आपका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T और यहाँ डेल्टा आपका M है। तो स्मॉल s इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। यूनिट क्या बनेगी इसकी यूनिट बनेगी जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। जब भी टेम्परेचर डेल्टा टी हो तो आप केल्विन भी लिख सकते हो, तो आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। ध्यान देना, जब भी किसी फार्मूले में टेम्परेचर डिफरेंस की बात होगी वहाँ आप केल्विन भी लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ अलोन टेम्परेचर है, डेल्टा टी नहीं है, तो आप डिग्री सेल्सियस नहीं लिख सकते। यू हैव टू राइट डाउन ओनली केल्विन ओवर देयर। तो ये आपका फार्मूला आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब इसकी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ थ्योरेटिकली। ये क्या है? ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है। लेट्स से कि आपको 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाना है। यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, यूनिट मास 1 kg लो, 1 लीटर लो, 1 ग्राम लो, आपकी मर्जी। बट जितने भी सब्सटेंस आप लोगे सबको इक्वल अमाउंट में ही आप लोगे। तो चलो बात करते हैं हम सबसे पहले सॉलिड मटेरियल की। तो सॉलिड मटेरियल में आप ले लो आयरन ले लो, आप ले लो एल्युमिनियम ले लो एंड आप ले लो कॉपर। ये तीनों आप 1 kg लेना होगा आपको। वाई 1 kg? क्योंकि आप स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने जा रहे हो और स्पेसिफिक हीट यूनिट मास के लिए वैलिड होती है, तो तीनों ही आप इक्वल लोगे। ठीक, अब आपको तीनों को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, यानी 1 kg एल्युमिनियम एंड 1 kg आपका कॉपर, 1 kg आपका आयरन, तीनों के टुकड़े को 50 डिग्री सेल्सियस तक आपको ले जाना है। आप उनको बर्नर पे सेम टाइप आप बर्नर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग बर्नर यूज करो, किसी में ज़्यादा फ्लेम है किसी में कम फ्लेम है, ऐसा नहीं चलेगा। आप सेम बर्नर यूज करोगे विथ सेम इंटेंसिटी और अब आप उसको गर्म करो। आप थर्मामीटर लगाओ, टाइम नोट करते जाओ कि कितने टाइम में किस में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आप आयरन है 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, उसका टाइम कितना, एल्युमिनियम है 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, कितना टाइम लगा, कॉपर है 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, कितना टाइम लगा, वो टाइम नोट करो। अब आप पाओगे कि जो ज़्यादा टाइम लेगा इसका मतलब सीधा है उसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की है। ठीक, यानी पर केजी में हीट कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, और जो थोड़े ही टाइम पे 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया इसका मतलब उसने कम हीट एब्जॉर्ब किया है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, क्योंकि हम पर केजी पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही आप लिक्विड में पानी को गर्म करो, 1 लीटर पानी ले लो और आप 80 डिग्री सेल्सियस तक पानी को ले जाओ। आप ऑयल ले लो, वही 1 लीटर ले लो, सेम बर्नर लो, सेम यूटेंसिल में रख के आप गर्म करो, अगेन उसको ले जाओ कहाँ तक, 80 तक आप ले जाओ उसको भी। ऐसे ही आप मर्क्यूरी ले लो, डिफरेंट मटेरियल आप ले लो लिक्विड में और सबको 80 तक ले जाओ, बशर्ते कि सब यूनिट मास हो यानी 1 लीटर हो। और आप टाइम नोट करो कौन कितना जल्दी 80 पर पहुंचता है। जो जितना जल्दी पहुंचेगा
उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही कम है, और जो जितना लेट पहुंचेगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है भाई? इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले रहा है गर्म होने में, और ज़्यादा टाइम तक आप हीट दे रहे हो, मतलब उसने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो ऑब्वियसली उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा ही होगी। तो इस तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम समझ सकते हैं। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो एक पहला क्वेश्चन होता है आपका C4 का, समुंदर के किनारे ठंडी ऋतु में ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती और ना ही ज़्यादा गर्म पड़ती। पहली चीज़ तो आप ये जानो कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेस दैन हाइड्रोजन। बट लिक्विड्स में, मटेरियल में, जितना भी नॉन मटेरियल, उनमें सबसे ज़्यादा वाटर की होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये जो वाटर होगा ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है सर्टेन टेम्परेचर को रीच करने के लिए। अब इसका कैसे यूज होता है? गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर कहाँ तक जाता है? मान लेते 45 पहुँचता है। पानी ना होता तो 45 जाता टेम्परेचर, ठीक। लेकिन पानी है तो वो 45 पहुँच ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पहुँच रहा भाई? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तब 45 पहुँचेगा। तो पानी पहुँचा 30 तक, वैसे तो 30 भी नहीं पहुँचेगा। समुंदर के पानी का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट होता है, यानी कि गर्मी की ऋतु में ये मत सोचो कि समुंदर गर्म हो जाएगा, ठंडी की ऋतु में ये मत सोचो कि समुंदर ठंडा हो जाएगा। उसका लगभग टेम्परेचर में 1-8 डिग्री का वेरिएशन आ जाए तो बड़ी बात होती। मैं नॉर्थ साउथ पोल की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ इक्वेटर की। तो लगभग टेम्परेचर वही 20-22 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस चलो मान लेते हैं कि इतना टेम्परेचर उसमें होता है। अब बाहर का टेम्परेचर जहाँ की हम रह रहे हैं वहाँ पर तो पहुँच गया 45, और समुंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री, और समुंदर का एक्सपांशन बहुत ज़्यादा है। C4 पे आप जाओ, हज़ारों माइल तक समुंदर ही समुंदर है। तो जब वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ तो उसके बगल में जो ज़मीन है, जो लोग रह रहे हैं, जो सिटी हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर 45 कैसे पहुँचेगा? क्योंकि वहाँ की हवा, समुंदर की हवा जो होगी वो कूल होगी, और वो कोल्ड ब्रीज आएगी इधर तो इधर के टेम्परेचर को डाउन कर देगी। इसलिए गर्मी के दिनों में भी समुंदर के किनारे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, और ठंडी के दिनों में ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती। इसकी वजह दूसरी है। इसकी वजह है कि दिन भर जो धूप पड़ती है उस हीट को समुंदर यानी वाटर एब्जॉर्ब करता जाता है और फिर उसको रेडिएट करता है। ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है। जो जितना धीरे एब्जॉर्ब करेगा मतलब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएट भी करेगा देर तक। तो सारी रात वो उसको रेडिएट भी करता रहता है। तो एक तरीके से रेडिएटेड हीट हमें बाहर मिलती रहती है पानी से, इस कारण हमें ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती। इसलिए समुंदर के किनारे ठंड भी ज़्यादा नहीं पड़ती। आप रूम में 10 लीटर पानी गर्म करके रख दो आप पाओगे कि आपका कमरा लगभग गर्म रहेगा, क्योंकि वो पानी बहुत देर तक, कई घंटे तक हीट को रेडिएट करता रहेगा और आपके रूम का टेम्परेचर ठीक बना रहेगा। तो ये हीट कैपेसिटी के कुछ बेनिफिट्स हैं। कुछ चीज़ें जैसे आपको मान लो कि पूड़ी तलनी है घी में, तो आप लोहे की कढ़ाई यूज करते हो, आप स्टील की कढ़ाई नहीं यूज करते। तो भाई क्यों ऐसा आप करते हो? क्योंकि लोहे की कढ़ाई थोड़ा धीरे गर्म होती है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और वो जब अच्छी खासी गर्म हो जाती है तो वो अपने टेम्परेचर को लगभग कांस्टेंट बनाए रहती है। और स्टील है फटाफट गर्म होता है, और बहुत जल्दी गर्म होगा उतने जल्दी वो ठंडा भी होता है, उसमें उफान आ सकता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है आपका घी। आप जैसे स्टील के बर्तन में दूध गर्म करते हो तो क्या होता है, विदिन 5 मिनट उसमें उफान आ जाता है। और वही दूध अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन में गर्म करते हो तो आपको 10 मिनट 15 मिनट वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपका जब बर्तन गर्म होगा एल्युमिनियम का, उसके बाद ही दूध गर्म होगा। वो पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और देन जब वो रेडिएट करना चालू करेगा सफिशिएंट अमाउंट में, जब वो रेडिएट करेगा जब तो आपके मिल्क को हीट मिलेगी। इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन में टाइम लगता है दूध गर्म करने में, और स्टील के बर्तन में क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी कम है तो बहुत ही जल्दी वो 100-200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर लेगा, और जितना जल्दी अचीव करेगा उतनी जल्दी वो ट्रांसमिट भी कर देगा मिल्क को। तो फटाफट विदिन 5 मिनट अचीव करके और वो मिल्क को दे देता है, और फिर बाकी टेम्परेचर मिल्क को पहुंच गया, मिल्क गर्म हो जाता है फटाफट।
ऐसे फिर वो ठंडा भी जल्दी हो। जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होगी वो चीज़ उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। ये रूल होता है मटेरियल का। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम एक दो बातें और देखते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे देखा केजी में, मोल में हो तो गैसेस के लिए मोल वर्ड यूज होता है, तो गैसेस के लिए हम एफ नहीं सी यूज करते हैं। सी इज इक्वल टू एफ बाई एन कर देते हैं। ये किसके लिए हम करते हैं? हम गैसेस के लिए करते हैं, गैस के लिए। तो अब इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू अपान एन डेल्टा टी। तो यूनिट क्या बनेगी? यूनिट बनेगी आपकी जूल पर मोल पर केल्विन। तो गैसेस के केस में हम पर केजी में नहीं निकालते स्पेसिफिक हीट, पर मोल में निकालते हैं स्पेसिफिक हीट को। अब गैस के केस में एक कंडीशन और आती है कि आप जो गर्म कर रहे हो गैस को, जैसे मान लो आप गैस को गर्म करके 50 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना चाहते हो, तो आप जो गैस को 50 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहे हो वो किस मोड से आप ले जा रहे हो 50 डिग्री सेल्सियस? एक है कि डिब्बे में बंद कर दो गैस को, यानी वॉल्यूम फिक्स कर दो और फिर गर्म करो और 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दो। और एक है कि वो फ्री टू एक्सपांड, यानी वो मोशन करने के लिए फ्री है, यानी डिब्बा खुला है। या एक तरीके से कहो कि किसी रूम में आप गैस को गर्म कर रहे हो जहाँ वो एक्सपांड भी हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ आप 50 डिग्री सेल्सियस पहुँचाते हो। दो कंडीशन, एक कंडीशन है पैक है गैस, यानी वो मूव नहीं कर सकती, यानी वॉल्यूम नहीं बदल सकता, वॉल्यूम भी उसका फिक्स है और आप गर्म करके आप 50 पहुँचाते हो। दूसरा है वॉल्यूम बढ़ सकता है, उसका वॉल्यूम एक्सपांड होके कई गुना हो सकता है और फिर भी उसको 50 पहुँचाना। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इन कांस्टेंट प्रेशर। ये दो बातें आती, इसको होता है सीपी एंड सीबी। जब आप सीपी कहोगे तो सीपी का क्या मतलब हुआ? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब आप सीवी कहते हो तो सीवी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मतलब होता है। अब ज़रा आप ध्यान दो इसको समझने में, किस में आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, किस में आप ज़्यादा एनर्जी दोगे। कॉमन सेंस की बात है, जब आपने डिब्बे में बंद कर दिया, जब आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, अब आप गैस को गर्म कर रहे हो नीचे से, तो उसमें एक्सपांशन नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है एक पैक्ड वॉल्यूम के अंदर। काइनेटिक एनर्जी का सीधा कनेक्शन किससे है? मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया था। काइनेटिक एनर्जी का सीधा कनेक्शन होता है आपके टेम्परेचर से। टेम्परेचर तेज़ी से राइज होगा और 50 डिग्री सेल्सियस अचीव कर लेगा। आप जो भी टेम्परेचर चाहते हो अचीव कर लेगा, यानी इसकी स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी ही अचीव कर लेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। आपने जो भी एनर्जी दिया वो काइनेटिक एनर्जी में गई, एक्सपांशन तो हुआ ही नहीं। अब आओ नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट प्रेशर पर। जब प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो आप वॉल्यूम तो कांस्टेंट रख नहीं सकते, क्योंकि आप कांस्टेंट वॉल्यूम में गर्म करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखना है तो एक्सपांड होने दो। अब जब एक्सपांड होगा वो तो वर्क होगा, यानी अब आपकी हीट दो टुकड़े में बट गई, आपकी हीट दो जगह यूज हो रही। पहली बात एक्सपांशन वर्क, P डेल्टा V ये वर्क होता है, तो प्रेशर इंटू डेल्टा V। तो एक्सपांशन वर्क में खर्च हुई आपकी हीट और 50 डिग्री तो ले ही आना है आपको, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी आपको बढ़ानी है। तो आपकी हीट जो दोगे दो काम के लिए हीट दोगे, एक तो एक्सपांशन वर्क के लिए हीट दोगे और दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस अचीव करने के लिए भी दोगे, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए भी हीट दोगे। ऐसे केस में आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो Cp जो होगा वो Cv से ज़्यादा होता है। दिस इज़ द रीज़न Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन Cv। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, ये आपको भूलना नहीं है।
कि Cp इज ग्रेटर दैन Cv। बार बार पूछते रहते हैं वाई Cp इज ग्रेटर दैन Cv, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो था ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर बेस्ड है। इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, बाकी अगले वीडियो में।